आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार देने के लिए ऐप से होगी चेहरे की पहचान, अनियमितता रुकेगी। आईसीडीएस ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण को लेकर किया एफआरएस सिस्टम लागू। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर वैशाली जिले के हाजीपुर से आ रही है, जहाँ पर आज के भास्कर पेपर में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं प्रक्रिया में बदलाव। आईसीडीएस ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण को लेकर किया एफआरएस सिस्टम लागू। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार देने के लिए ऐप से होगी चेहरे की पहचान, अनियमितता रुकेगी। जिले में नई व्यवस्था शुरू, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से होगा पोषाहार का वितरण। सिटी रिपोर्टर हाजीपुर। समाज कल्याण एवं समेकित बाल विकास की ओर से संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब पोषाहार देने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। सास ससुर सहित अन्य सदस्यों का चेहरा नहीं, बल्कि अब गर्भवती धात्री महिलाओं का चेहरा मिलान करने के बाद ही पोषाहार का पैकेट दिया जाएगा। नई व्यवस्था जिले में प्रारंभ कर दी गई है। अब आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से ही किया जाएगा। नई व्यवस्था को लेकर कुछ जगहों पर चुनौतियां सामने आ रही है। इसे विभाग के कर्मियों की ओर से दुरुस्त करने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ऐप से चेहरे की होगी पहचान। दरअसल कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को दी जाने वाली पोषाहार में अनियमितता पर नियंत्रण को लेकर जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर ऐप से चेहरे की पहचान कर अब पोषाहार दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम चालू किया है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में पारदर्शिता को लेकर इस प्रणाली के प्रयोग को लेकर सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। आंगनवाड़ी कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। आंगनवाड़ी केंद्रों पर एफआरएस सिस्टम लागू करने से पूर्व आईसीडीएस द्वारा सर्वप्रथम सभी प्रखंड के प्रखंड समन्वयक को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद इनके द्वारा मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के सेविकाओं को अपने अपने केंद्र पर एफआरएस सिस्टम से पोषाहार वितरण को लेकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोषण ट्रैकर ऐप से चेहरे का मिलान। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में पारदर्शिता एवं अनियमितता पर नियंत्रण को लेकर आईसीडीएस द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से पोषाहार वितरण की निगरानी की जा रही है। आईसीडीएस कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण को लेकर पोषण ट्रैकर ऐप में विशेष रूप से एफआरएस सिस्टम का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से पोषाहार वितरण में पूर्व सभी लाभुकों के चेहरे को मिलान सुनिश्चित की जाएगी। एफआरएस से पोषाहार का उठाव कर पाएंगे। पूर्व के दिनों में प्रायः ऐसे देखा जाता था कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर वितरण होने वाले टीएचआर टेक होम राशन, पोषाहार आदि का उठाव लाभुक के परिवार के अन्य सदस्य भी कर लेते थे। इससे नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्रों पर धात्री गर्भवती महिलाओं को जाना नहीं पड़ता था। अब विभाग ने व्यवस्था बदलते हुए चेहरा मिलान की व्यवस्था शुरू की है। धीरे धीरे व्यवस्था सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य कर दिया गया है। अब केवल संबंधित लाभुक ही पोषाहार का उठाव कर पाएंगे। 3883 आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा लागू। जिले के सभी 3883 आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं महिलाओं को दी जाने वाली पोषाहार में हो रही अनियमितता पर नियंत्रण एवं पारदर्शिता को लेकर एफआरएस सिस्टम लागू किया जाएगा। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर एफआरएस सिस्टम लागू होने के बाद पोषाहार प्राप्त करने के लिए लाभुक को स्वयं आंगनवाड़ी केंद्रों पर आना अनिवार्य होगा एवं पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभुक के चेहरे का मिलान एवं ऐप द्वारा पुष्टि होने के बाद ही लाभुकों के बीच पोषाहार वितरण किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला में कुपोषण के दायरे को कम किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों पर फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लागू हो जाने से एक ओर जहां बच्चों एवं महिलाओं को दी जाने वाली पोषाहार को
पारदर्शी तरीके से वितरित किया जा सकेगा। वहीं पोषाहार प्राप्त करने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वयं पहुंचना अनिवार्य होगा। ICDS के तहत संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं एवं अति कुपोषित बच्चों को विशेष रूप से पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जिले में कुपोषण के दायरे को कम किया जा सके। बताते चले कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण को लेकर विशेष रूप से पोषण ट्रैकर सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें आवश्यक बदलाव करते हुए फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। FRS व्यवस्था के तहत पोषाहार का वितरण प्रारंभ। पोषण जिला समन्वयक सत्यजीत कुमार ने बताया कि जिले में अप्रैल महीने से करीब सभी केंद्र पर FRS व्यवस्था के तहत पोषाहार का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। पोषाहार वितरण में आएगी पारदर्शिता। आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने को लेकर फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अप्रैल महीने से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर इसी व्यवस्था के तहत पोषाहार का वितरण किया जा रहा है। प्रतिभा कुमारी गिरी, DPO ICDS वैशाली। तो आप लोगों ने देखा, सभी पदाधिकारी कोई भी सच बातों को ना तो बड़े पदाधिकारियों के पास रख रही हैं, ना ही मीडिया के सामने खुलकर रख रही हैं। जो सरकार कह रही है, जो विभाग कह रही है, वही बात ये लोग मीडिया के सामने भी कह रही हैं और सेविकाओं पर दबाव बना रही हैं। जबकि इन लोगों को भी हकीकत पता है कि FRS सिस्टम लागू होने से पारदर्शिता जरूर आएगी, लेकिन जो FRS सिस्टम में बदलाव को लेकर संघ द्वारा बार बार हर बार पत्र लिखा जा रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, इस पर कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा। अब जो लाभार्थी का आधार मोबाइल नंबर से लिंक है, वो मोबाइल नंबर उनके मायके का है, या तो उनके पिताजी का है, माताजी का है, भाई का है, या परिवार के किसी सदस्य का है। आप तमाम साथियों को पता ही होगा, जिस समय रिचार्ज महंगी थी उस समय लोग सिम बदलना ही मुनासिब समझते थे, रिचार्ज नहीं कराकर सिम बदल लेते थे। तो वो सिम बंद हो चुका है। जो कंसस व्यक्ति है वो सिम रखे हुए हैं, तो उनके पास OTP नहीं जा रहा है। किन्हीं के पास OTP जा रहा है तो वो OTP नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद जो EKYC करना है, उसमें उनके पति का नंबर या खुद का नंबर या परिवार का नंबर है। ये लोग कामकाजी होते हैं, या तो खेत खलिहानों में होते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, उस समय वो आपको OTP नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सेविकाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ना तो सरकार को समझ में आ रही है, ना ही पदाधिकारी को दिखाई आ रही है। ऐसे में क्या ठोस कदम उठाया जाए, समझ में नहीं आ रहा। संगठन कोई ठोस कदम उठाना भी चाहती है तो हमारी आंगनवाड़ी सेविका बहन जो है वो कमज़ोर कर रही हैं। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। क्या हम लोगों को मोबाइल जमा करके ऑफलाइन काम करनी चाहिए, या FRS सिस्टम से चाहे जैसे भी हो, प्राण ही क्यों न निकल जाए, काम करते रहना चाहिए? आप लोग अपना विचार ज़रूर व्यक्त करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।